सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसी को भी अपनी लाइफ में अपना पहला घर कब खरीदना चाहिए? ओके ये कंट्रोवर्शियल है। मेरे हिसाब से अपना पहला घर, अब मैं अपनी लाइफ से ही एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मैंने अपना घर जो रहने के लिए खरीदा था वो शादी के बाद खरीदा था। हाउएवर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, मेरी पहली इन्वेस्टमेंट ही रियल एस्टेट में थी। हाउएवर मेरे जो अभी ख्यालात हैं वो ये हैं कि आपको घर तब खरीदना चाहिए जब आपकी डिसाइड हो जाए कि इस घर में रहने कौन वाला है। मतलब आपकी वाइफ हो, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने वाले हैं, तो मतलब एवरीबडी शुड डिसाइड वेयर दे वांट टू स्टे एंड इट हैज टू बी लाइक अ कंबाइंड डिसीजन। तो वो तभी हो सकता है जब आपकी शादी हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल आप शादी करके कहीं बसना चाहते हैं तो घर तब खरीदना चाहिए। बट इसमें इश्यूज भी हैं। अब increasingly people are not getting married at 25, 26, 27. People are getting married at 30, 31, 32. और अगर आप 30, 31, 32 पे जाकर एक 25 साल लंबी लाइबिलिटी लेते हो, इन सम केसेस 30 years लॉन्ग भी लाइबिलिटी लेते हो, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ लॉन्ग स्ट्रगल। वही अगर आप इसको 25 में लेते हो या 26 में लेते हो, लेट्स से आप छोटा घर ले लेते हो, लेट्स से आप आउटस्कर्ट्स में ले लेते हो, यू विल ट्रीट दैट हाउस एज योर ओन। एंड आज की डेट में बड़ी से बड़ी सिटीज में बड़े से बड़े लोग दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट इज नेवर गोइंग टू गो। आप आज की डेट में गुड़गांव में नौकरी कर रहे हो, कल हो सकता है नोएडा में करो, परसों हो सकता है आप बॉम्बे में करो, और हो सकता है आपका अपना घर होने के बाद भी आप किसी किराए के घर में रह रहे हो। ये सारी सिचुएशंस हैं, सबके साथ होंगी या नहीं होंगी ये नहीं पता। बट अगर आपका घर किसी एक जगह पर है जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो एटलीस्ट आप एक लेवल तक ये सोचते हो कि इवेंचुअली दिस इज वेयर आई वांट टू कम बैक एंड काइंड ऑफ सेटल डाउन। बहुत सारे लोग इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते कि उनको लगता है कि यार ये आपको एक जगह पर बांध देता है। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कि ये आपको एक तरफ का कर देता है, आपको डिसाइसिव कर देता है कि हाँ, दिस इज वेयर आई वांट टू सेटल इन माय लाइफ। आई वांट माय किड्स ग्रोइंग इन दिस प्लेस, माय पेरेंट्स आर हियर, आई वांट टू लिव हियर। बिकॉज हर इंसान की कोई ना कोई प्रेफरेंस जरूर होती है। हम पहले बात कर रहे थे ना कि हम गुड़गांव में रहते हैं और पेरेंट्स मेरे जलंधर में रहते हैं, आपके भोपाल में रहते हैं, हम इस सिटी को छोड़ नहीं पा रहे। मतलब हमें मन ही करता है कि इस सिटी में रहें। हाँ। और ये सिर्फ आपकी मेरी कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंसान की कहानी है। बट समहाउ लोगों को कन्विंस कर दिया गया है लेटली कि घर खरीदना नहीं चाहिए। पहली बात तो हम तो बात करें कि शादी से पहले या बाद में, लोगों को यहां तक कन्विंस कर दिया गया कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए। किराए के घर पे रहो, किराए के घर पे रहो, जहां नौकरी रहे वहां आप रहो। तो यार मतलब मेरे को मन है मुझे गुड़गांव में ही रहना है, मेरा मन है मुझे नोएडा में रहना है, मेरा मन है मुझे मुंबई में ही रहना है, और मेरे पास पैसे भी हैं कि मैं छोटा मोटा घर ले सकता हूँ। बट मैं फिर भी नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मुझे कन्विंस कर दिया गया है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालो, आप स्टॉक्स में पैसे डालो, बिकॉज समबडी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट बाय कन्विंसिंग यू टू पुट मनी इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ म्यूचुअल फंड के, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। बट रोटी कपड़ा मकान आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट बी योर प्रायोरिटी। योर सेविंग्स इन योर हाउस शुड बी योर प्रायोरिटी, नॉट इन म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि अगर आपके पास घर होगा देन यू कैन डू सो मच। आप दिल्ली में रहकर, मुंबई में रहकर, बैंगलोर में किसी एक जगह पर भी स्टेशन रहकर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ज्यादातर लोग वैसे ही पैसे कमाते थे। ट्रू। आप इधर उधर भटक भटक कर उतने पैसे कमा भी लोगे, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, देन मतलब इट वुडंट मेक एनी सेंस कि आप घर खरीदो ही ना और फिर आप सेटिस्फाइड भी ना रहो, और 35 साल 40 साल की उम्र में जाकर जब आपके पास इतना पैसा हो जाएगी अब आप घर ले सकते हो, अब आप घर लेने जाओ तो आपको पता लगे कि यार अब जो मेरे पास पैसा है वो भी इनफ नहीं है, मुझे फिर भी अपने आप को लेवरेज करना है। तो लेवरेज उन सालों में कर लो ना यार, जब आपके पास हिम्मत है, एनर्जी है, जब आप ग्रो कर रहे हो और जब उस एसेट की वैल्यू भी थोड़ी कम है और आप एडजस्ट करने के मोड में भी हो। जब आप 4 लाख की सैलरी पे बैठे हुए होगे
और सडनली आपको बोला जाएगा कि हाँ 2 लाख की EMI देनी है, और 2 लाख की EMI लेकर भी आपको सिर्फ 3 करोड़ के आसपास का घर मिलेगा। तो 4 लाख की सैलरी में आप ऑलरेडी किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे और एक अच्छे घर में रह रहे थे, सडनली आपकी EMI और आपके रेंट की डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको लगेगा यार 2 लाख की EMI देके मुझे घर तो बहुत छोटा मिला। आप वो डिसीजन कभी लोगे ही नहीं लाइफ में। सो ये अगर बस रियल एस्टेट वाली छूट गई 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में, ये बस आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि सिचुएशन आपको ये बस कभी पकड़ने नहीं देगी। क्योंकि जिस लेवल की आपकी कैपेसिटी बनेगी वो आपको घर पसंद नहीं आएगा, और जो घर पसंद आएगा वो आपकी कैपेसिटी ही नहीं बनेगी। So this is a bus that if you want to catch, you have to catch it from the first station itself. Midway नहीं होगा। Tell me those people जो 40 साल की उम्र में जाकर अपने मनपसंद का घर खरीदते हैं। आज यही प्रीच किया जा रहा है ना कि 40 तक भटको, इधर उधर ग्रो कर लो, फिर सेटल कर जाना। 40 साल की उम्र में जाकर 65 साल की उम्र तक का आपको लोन मिलेगा मैक्सिमम, बिकॉज 65 साल की उम्र के बाद का बैंक लोन भी नहीं देता कि आपका लोन खत्म होना चाहिए 65 की। एक्सेप्शंस क्रिएट करके 70 तक का मिल भी जाएगा, चलो, बट 70 के बियॉन्ड नहीं मिलेगा। दैट वी आर टॉकिंग 40 इयर्स की एज में। मतलब आप 70 साल पता नहीं जीने वाले हो कि नहीं जीने वाले हो, एंड यू विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द हाउस दैट यू आर लिविंग इन। व्हाई डू दैट टू योरसेल्फ? छोटा घर ले लो, अपने आप को किसी एक जगह पर, इसको भी डाइवर्सिफिकेशन ही बोलेंगे ना। मैं बहुत सारे लोगों को ये भी पूछता हूँ, ये क्वेश्चन, ये घर वाला और म्यूचुअल फंड्स वाला और FD वाला, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बारी आता है। मैं पूछता हूँ, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर कर रहे हो आज मान लो आपने घर नहीं खरीदा, उसकी जो EMI थी उसका रेंट दे दिया, जो बचा था आपने SIP पे लगा दिया, ठीक है। आपके पास इवेंचुअली एक कॉर्पस बन गया। उस कॉर्पस आप करने क्या वाले हो? एंड क्या होगा? म्यूचुअल फंड खा लोगे? नहीं खा पाएंगे। करोगे क्या? You will buy something. At the end of it, the biggest purchase anybody does is घर। तो वो बाद में जाकर क्यों करना है, जब आप उसको पहले कर सकते हो, जब आप अपने आप को लेवरेज करके, अपनी कैपेसिटी में लेवरेज करके वो चीज ले लो। बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला, ये बस अगर छूटी, ये पकड़ी नहीं जाएगी until or unless आपकी सिचुएशन बहुत अमेजिंग हो जाए। यू गेट अ वर्किंग वाइफ, you get parent support, you get in-law support, आप सैलरी में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ, ये सारी आपके हिसाब से अगर होएंगी चीजें, तो आपने अगर पहले खरीदा होगा तब भी आप सेफ हो, और यही सिचुएशन अगर आपके 40 में जाकर होगी तब भी आप वही करोगे। तो व्हाई नॉट डू इट अर्ली? तो शादी से पहले मैं नहीं कहता खरीदो, मैं ये कहता हूं कि आप शादी तक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लो, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके, भले वो FDs हो, RDs हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कि जब आपकी शादी हो, जब आपकी वाइफ आपके साथ आ जाए, आप दोनों मिलके डिसाइड कर लो कि दिस इज वेयर वी वांट टू लिव, दिस इज आवर कैपेसिटी, दिस इज हाउ मच वी कैन स्पेंड, एंड यू बाय दैट हाउस, राइट, एंड यू स्टेबलाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन उसके बाद चीजें अगर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, यू स्टिल हैव मीन्स टू काइंड ऑफ मैनेज इट। इमरजेंसी फंड की बात करते हैं लोग। मैंने इमरजेंसी फंड अपना बनाया था एक ही चीज के लिए। मुझे पता था कि घर का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर आपका घर अपना हो तो। 20,000 30,000 रुपए में भी आज की डेट में, आप गुड़गांव में अगर आपका अपना घर हो, 20-30 हजार रुपए में आप अपनी एक डिसेंट सी लाइफ जी सकते घर आपका अपना हो तो साल का कितना चाहिए? 3-4 लाख रुपए। तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मेन आपको इमरजेंसी फंड चाहिए था आपकी EMI के लिए। कि आपको 70,000 रुपए की अगर EMI देनी है तो आपको 8-9 लाख रुपए चाहिए। आपकी अपनी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए भी चाहिए, चलो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस थी, तो आपको 8-9 लाख उसके लिए चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इससे डर लगता है कि घर खरीद लिया मैं फंस जाऊंगा, यार इमरजेंसी फंड थोड़ा सा क्रिएट कर लो। एक साल में तो आप 100 रास्ते निकाल लोगे उस EMI को पे करने के लिए, प्रोवाइडेड अगर आपने उस EMI को अपनी कैपेसिटी में रखा हुआ है। लोग गलती कहां करते हैं? ओवर लेवरेज करके, वाइफ को भी, अपने को भी, फादर को भी, मदर को भी, सबको इकट्ठे लोन दिला दिया एक घर खरीदने के लिए। तो आप फंस गए, आपने तो सारे अपनी टैप्स क्लोज कर दी। तो अब आप अगर फंसोगे तो जाओगे कहां? तो इसलिए इस चीज को कर लो, टाइम से कर लो, हैव ऑल योर पीपल ऑन बोर्ड विद यू, देन डिसाइड। अगर नहीं खरीदा अभी
तो फिर ये उम्मीद में मत रहो कि मैं 40 साल की उम्र में जाके खरीदूंगा, बिकॉज तब भी कॉम्प्रो में ही खरीदना पड़ेगा अगर आपको खरीदना होगा। तो बेटर है कॉम्प्रो तब कर लो जब एनर्जी